हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कौन भाई? मैं अनवर हुसैन बोल रहा हूँ आपको। हाँ, बताइए। मुझे आपसे एक बात मालूम करनी थी। अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब का मैं बयान सुन रहा था, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक हदीस बताई थी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। लेकिन उन्होंने मुस्नद अहमद का नाम लिया, लेकिन मुस्नद अहमद में कौन से सफ़े में जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो मरवी है तो उसके अंदर बताया था उन्होंने, लेकिन सफ़ा नहीं बताया उन्होंने, तो मुझे मिल नहीं रही है। तो आपसे मालूम करना था, अगर आपको मालूम हो तो बता दें आप। भाई, जब नबी का साया था ही नहीं तो फिर कहाँ से साबित कर दें, आप बताइए। हाँ, मतलब साया नहीं था, उन्होंने यही साबित किया है अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब ने मुस्नद अहमद से। मुस्नद अहमद की आपने? हदीस ना? जी हाँ, तो वो सही हदीस है ना। हाँ, तो सही हदीस है, ये तो मालूम करना है, लेकिन कौन से सफ़े में है वो हदीस, वो भाई, नहीं, पेज नंबर नहीं मिल पा रहा मुझे। अब भाई देखिए, पेज नंबर, सफ़ा नंबर जो है ना, वो हो सकता है आगे पीछे हो जाए या सबका अलग अलग हो जाए प्रिंटिंग प्रेस से। जी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आपको वही ये है इस्लाम 360, आप कुरान की आयत से साबित मिल कीजिए जाएगा। ना कि नबी का साया नहीं था। जी हाँ, जब अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि नबी का साया भाई वो नहीं था, तो फिर आप उससे साबित कीजिए ना, बाकी उसके बाद इंशाल्लाह हदीस बात है। कुरान में आपको वही कहाँ कह रहा है अल्लाह भाई, ताला नबी का साया नहीं था? सूर्य रात की आयत नंबर 15 है। अल्लाह सुब्हानो जी ताला फरमाता है कि और अल्लाह को हर वह चीज सजदा करती है जो आसमानों और जमीन में है, खुशी से हो या मतलब भाई वो ना खुशी से हो, और इन सब के साये भी सजदा करते हैं सुबह और शाम। अल्हम्दुलिल्लाह, वाज़ेह बात है। अब फिर से गौर से सुनिए, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है सूर्य रात की आयत नंबर 15 में 15 में। कि और अल्लाह को हर वो चीज वो चीज सजदा करती है जो आसमानों और जमीन में है, चाहे वो खुशी से हो या ना खुशी से हो, और इन सबके जो साए हैं वो भी सजदा करते हैं सुबह व शाम। यानी कि अल्लाह के नबी मेरे भाई जमीन में थे ना, जी तो अल्लाह के नबी का फिर भाई वो साया भी था। जी जी, आपने सही बता दिया। भाई, जब अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि जमीनों और आसमानों में जो कुछ भी है, ठीक है, वो अल्लाह को सजदा करती है, यहाँ तक कि उनके साए भी सजदा करते हैं। नहीं, अब आपने ये बता दिया माशाल्लाह, ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये एक हुज्जत चल रही थी, तो उन्होंने मैंने जलालुद्दीन साहब हाँ का ये हाँ, क्लिप जो मुस्नद सुनाया था, अहमद की लेकिन हदीस में आता है जी कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक बार हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार हम लोग कहीं गए थे सफर पे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी बीवी होती है, उनका नाम होता है सैयदा सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। उनका जो ऊँट होता है भाई वो मौजूद होता है, ओके। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैनब, ये ऊँट सवारी के लिए सफिया को दे दो। तो जो जैनब होती है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब वो और बीवी होती है, तीसरी बीवी होती है, ठीक है, जी जी तो वो ये कहती हैं कि मैं जो सफिया है यानी कि यहूदन को मैं अपना जो ऊँट है मैं उसको नहीं दूंगी। ठीक है, यानी कि एक मतलब वो ताना देती हैं, टॉन्टिंग करती हैं कि मैं उस यहूदन को ऊँट अपना नहीं अपना ऊँट दूंगी। नहीं है। हम्म। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो जी सैयदना जैनब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातचीत करना बंद कर देते हैं, और कमोबेश 3 महीना या 4 महीना, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बिल्कुल मेरे भाई पूरी तरीके से बाइकाट कर देते हैं। तो एक बार होता है कि जो जैनब होती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो ये सोचती हैं कि अब लग रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी कोई जरूरत अब नहीं रही, तो वो अपना सामान और चारपाई को उठाने के लिए भाई वो सोच रही होती हैं कि लो अब इसको उठा दें चारपाई को, और वो फरमाती हैं कि फिर मैं मतलब यही सोच ही रही थी, और मैं बैठी हुई थी कि दोपहर के वक्त
अचानक मैंने एक साया देखा और साये के पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खुद कह रही हैं कि मैंने अपने शौहर अल्लाह के रसूल ठीक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया देखा। तो भाई साया हो गया ना। और ये हदीस आती है मुस्नद अहमद की, उसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 132 पे, और इसका हदीस का नंबर है 2678 और दूसरा हदीस का नंबर है 25516 और इसकी जो सनद है वो बिल्कुल सही है। नहीं हाँ, अब भाई आपने जो बता दिया ऐसा है, हमारे दोस्त हैं वो इज्जत कर रहे थे इस बात को, बोले देखो जलालुद्दीन का आपने हदीस का नाम बताया लेकिन सफा नहीं बताया, क्या पता है भी क्या नहीं। अरे जब जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह अरबी में पूरी सनद और मतन के साथ पूरी हदीस पढ़ देते हैं। देखिए ये सफा नंबर और हदीस नंबर और आयत नंबर ये वो बताता है, जो उसका जो माना होता है, तर्जुमा होता है, उसको पढ़ता है। तो वो उसका हवाला दे देता है कि जाके जो ओरिजिनल जो इबारत है तुम जाके खुद जाके भाई खोल के देख लो। अब जैसे हम लोग हैं, अब हम लोगों को बताते हैं भाई ये कुरान की भाई ये आयत है, इसका सूरा नंबर ये है, आयत नंबर ये है, और ये अल्लाह के नबी की हदीस है, किताब का नाम ये है और इसका हदीस का नंबर ये है। ठीक है, तो हम लोग काहे के लिए बताते हैं? क्योंकि हम लोग जो उसकी जो इबारत है अरबी की वो हम लोग को याद नहीं है, लेकिन उसका माना याद है, हवाला याद है। तो माना बता के हवाला उसको दे देते हैं ताकि भाई उसको कोई कंफ्यूजन ना हो और वो जाके ढूंढ ले। लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह वो तो पूरी हदीसी अरबी में पढ़ के बता रहे हैं, तो उसमें सफा नंबर देने की क्या जरूरत है? ये तो बेवकूफी है ना। वो उनके दिमाग में असल ऐसा है, वो थोड़े दिमाग से ऐसी है, हमको समझ में नहीं आती है। तो मैंने आपको मालूम कर लूँ। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि हर चीज का साया है, ठीक है। हाँ। तो इससे साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी साया था। अभी जो हदीस हमने आपको बताई उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने भी फरमा दिया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया देखा। अब अल्लाह ने बता दिया साया था, अल्लाह के नबी की बीवी ने भी बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। अब मैं ऐसी हदीस आपको बता रहा हूँ जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना साया देखा। ठीक है, ठीक बताइए। तो ये जो हदीस आती है इसमें जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई यानी कि फज्र की, और नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो हाथ था उसको आगे बढ़ाया और फिर इसको पीछे कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना भाई वो नमाज से फारिग हो गए तो आपने सहाबा से ये फरमाया कि इस बारे में जब मतलब जो सहाबा होते हैं वो पूछते हैं कि मतलब अल्लाह के नबी आपने भी नमाज में अपने हाथों को आगे किया फिर पीछे कर लिया, ये क्या माजरा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत को मैंने अपने सामने देखा, इसके मेवे मेरे करीब ही थे, मैंने सोचा कि उनमें से जो कुछ है उनको तोड़ लूं, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि जो ये मतलब जो ये सीन है जन्नत का, ठीक है, मेवे हैं, ये सब गायब हो जाए। तो वो गायब हो जाते हैं। फिर रोशनी में मैंने, ठीक है, यानी कि जहन्नम में खूब रोशनी थी क्योंकि जहन्नम में सिर्फ आग ही आग थी, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मेरे सामने जहन्नम का सीन आया और मैंने उसकी जो आग थी उसकी रोशनी में अपना और तुम्हारा साया देख लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि मैंने अपना साया देख लिया और सहाबा का भी साया देख लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद फरमा रहे हैं कि मैंने अपना साया देख लिया, तो अब ये एक नंबर का पागली होगा जो ये कहेगा कि नबी का साया नहीं है। और ये हदीस आती है सही इब्ने खुजैमा में, उसकी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 15 में, ठीक है।
اور اس کا میرے بھائی حدیث کا نمبر ہے 892 اور اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے، اور یہی حدیث آتی ہے اس میں حاکم میں، اور اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 456 پہ، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 8408۔ اس کی بھی جو میرے بھائی اسناد ہے، سند ہے، وہ حسن ہے۔ تو الحمدللہ قرآن حدیث سے ثابت صاف ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا۔ مطلب 3 دلیل دے دی ہم نے۔ ابو بھائی آپ سے بھی ایک بات اور معلوم کرنی تھی آپ سے، جیسے شب قدر میں مطلب اپنا جاگیں کون سی مطلب 3 راتیں ہیں، 27 میں 28 اس میں اللہ کی عبادت کریں، یہ معلوم کرنا اور تھا کیا شب قدر کی رات مطلب 27 میں سب کو، 28 میں سب کو رات میں جو دیکھیے یہ 27ویں 28ویں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جو شب قدر ہے وہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، یعنی کہ لاسٹ کے جو میرے بھائی 10 دن ہوتے ہیں، ان میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، اوڈ راتیں، اس کو بولتے ہیں شب قدر کی راتیں۔ ٹھیک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2017۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں ڈھونڈو، اور جو یہ طاق راتیں ہیں یہ کون سی ہیں بھائی؟ وہ رمضان کی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات اور 29ویں رات، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ ہیں شب قدر، خالی 27 نہیں ہے۔